बताइएगा खान साहब। सिराजुद्दीन, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से। चिरमिरी। तो ये बताइएगा 9 साल केंद्र में सरकार है भाजपा की, कैसे काम किए मोदी जी? काम तो मतलब मालूम नहीं कैसे किए, पता नहीं है, मगर महंगाई बहुत हुआ उसमें। महंगाई कम नहीं हुआ। अभी 200 रुपये चुनाव आ गए तो सिलेंडर कम हो गया 200। शायद अब चुनाव ख़त्म हो गए तो बढ़ जाएगा। पहले 450 में सिलेंडर था, अब 1000 में 200 कम हुआ तो 1000, फिर भी तो महंगा है। डबल से 3 गुना हो गया महंगाई। दाल खाते रहे 80 रुपये, आज खा रहे हैं 160 रुपये। तो ये बताओ कौन सी सरकार आपको ऐसी लगती है जो महंगाई कंट्रोल करेगी और जैसे आप जैसे लोगों के बारे में सोचेगी? सरकार कोई भी आए मगर महंगाई कम रहना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सब चीज़ सस्ता रहा है। बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद हर चीज़ महंगा हो गया। सरकार किसी के भी आए मगर कम से कम महंगाई तो उतनी ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। सरकार को तो पब्लिक की सेवा के लिए है मगर वो तो पब्लिक को ही लूट रही है। तो इस सरकार में इस बात का बड़ा जिक्र होता है कि जो भाईचारा भारत का था वो इस सरकार में थोड़ा खराब हुआ है, ऐसा लगता है आपको? जो हिंदू और आप नहीं, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं कहीं होता है। हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, इसलिए कहीं हिंदू मुस्लिम होता है, कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ सब हिंदू मुस्लिम एक सब भाई भाई जैसे रहते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले बीजेपी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेन दिक्कत है सिर्फ महंगाई का, और कोई दिक्कत नहीं। महंगाई से जी। आपको ऐसी कौन सी पार्टी लगती है कि जो हाँ पार्टी आए और वो महंगाई को कंट्रोल करे, आप जैसे लोगों के बारे में सोचे? दिल्ली में केजरीवाल है, ऐसी पार्टी हमारे यहाँ भी आ जाए तो हो जाएगा सस्ता। अभी 2024 में इलेक्शन है दोबारा से लोकसभा के, तो क्या लगता है इस बार मोदी जी को जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी कि नहीं? हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगा, हमारे यहाँ कांग्रेस का बनेगा। अब यहाँ का तो बता नहीं सकते हम दिल्ली का। छत्तीसगढ़ में तो अभी विधानसभा के चुनाव है, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा के चुनाव की 2024 भी। प्रधानमंत्री तो भाई प्रधानमंत्री के पद के लिए तो मेरे हिसाब से देश को पढ़े लिखे और माइंडेड इंसान को चुनना चाहिए। मोदी जी भी अच्छा काम किए, हमने कहते हैं प्रधानमंत्री, उनका सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। वो भी किए, उनकी भी अब एज हो गई है। उनकी जगह जो भी प्रधानमंत्री हम चुने पढ़े लिखे और देश हित में जो सोचे उसके लिए चुनना चाहिए। धर्म जाति इसको जब तक हम देखेंगे हिंदुस्तान की तरक्की न हुई थी, न होगी, न होने देंगे। आपको धर्म से उठ के देखना पड़ेगा, तब आपका देश और आप दोनों सुरक्षित रहेंगे। और हर गवर्नमेंट के आने का उद्देश्य गरीबों पे ध्यान देना ज़रूरी होना चाहिए। गरीबों के माध्यम से ही गवर्नमेंट बनती है। अमीर हैं तो गरीब भी हैं और मध्यम वर्ग के भी, तीनों को देख के चलना। धर्म की जाति जब तक लड़ेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। ये बताओ आपको कौन सा नेता ऐसा लगता है जो ज़्यादा शिक्षित है और वो सरकार को मोदी सरकार से बेहतर चला सकता है? राहुल गांधी भी हैं और केजरीवाल भी पढ़े लिखे हैं। और स्कूल के दिल्ली में मैं रहता नहीं हूँ, पर दिल्ली का हाल देख के ये लगा कि दिल्ली में पहले के हिसाब से और अब के हिसाब से फ़र्क है। पढ़े लिखे स्कूलों का भी बताते हैं कि यहाँ अच्छी है। और हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम है और अच्छी कंडीशन की है। मैं यूपी घूमा, यूपी में भी स्कूलों का कोई अच्छा हाल नहीं है। एमपी भी घूमा, एमपी में भी कोई सरकार का हाल नहीं है। जितनी सरकार गवर्नमेंट गिराने में पैसा खर्च करती, उतना अगर गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट देश के हित में काम करे तो ज़्यादा बेटर है। यूपी में कौन सा स्कूल देखा आपने? यूपी में सरकारी स्कूल है, आपके जाजमऊ में है। उसके बगल में बरसात में नालियों में पानी भर जाता है, बच्चे नाली क्रॉस करके जाते हैं, आधा इतना घुटने में घुस जाते हैं। यूपी में बिसात खाना है। यूपी में आपका टाउन, आपने जो भी स्टेट बताया ये सब जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ के बताए, तो मतलब इससे लग रहा है मुझे कि आपकी विचारधारा मतलब बीजेपी के कुछ विरोध में किसी का नहीं करता भाई। हम युवा, हम विरोध किसी का नहीं करते। कांग्रेस भी हमारा पेट नहीं पालती, बीजेपी भी नहीं पालती, आप भी नहीं पालती। हम मेहनत करते तो खाते, आप भी मेहनत कर रहे तो खा रहे। राहुल गांधी को आपने बोला वो पढ़े लिखे हैं, ठीक? अच्छे थे आपने गलत बोला कि मैं राहुल गांधी को बोला। मैं राहुल गांधी को बाद में बोला। मोदी जी पहले इस देश के प्रधानमंत्री थे, अच्छा चला, पर नीचे के जो नेता हैं वो गलत कर रहे हैं। वो क्या गलत काम करते हैं भाई? देखिए, महंगाई के लिए तो हर चीज़ मोदी जी जो निकालते हैं, करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। करप्शन तब तक खत्म नहीं होगा, तो क्या लगता है कांग्रेस आएगी करप्शन भी खत्म कर देगी, महंगाई भी खत्म? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पढ़े लिखे की बात है भाई, मैंने कहा पढ़े लिखे इंसान जब आएंगे तब होगा। ऐसे कोई भी आके बैठ जाए तो कुछ ना होने वाला। ईमानदार इंसान होना चाहिए।
और पब्लिक को तो यही चाहना चाहिए भाई कि जो आपको लगे आपके क्षेत्र में काम कर सकता है उसको वोट दीजिए। हर के क्षेत्र के हम नहीं बता सकते, हमारे को जहाँ विधायक जो हमको अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो या आप पार्टी से हो, हमको किसी से वो नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हमारे क्षेत्र के लिए हम उसको वोट देंगे। ये बताओ 2024 में आपको क्या लगता है, लोकसभा के चुनाव में अभी से माहौल? 2024 की बात है तो 2024 में जिसकी पार्टी बन जाएगी समझ जाना वोट उसको मिला है। अभी से भविष्यवाणी हम धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, समझे। इसके लिए शास्त्री नहीं है जो आप हाँ उनसे पूछिए कौन। आप छत्तीसगढ़ के? मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं ननियाल मध्य प्रदेश का है। तो छत्तीसगढ़ में हम तो जो काम अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। आपको जो अच्छा लगता है दिल्ली में उसको दीजिए। बाकी देशवासियों की इच्छा है, जो प्रधानमंत्री बनेगा समझिएगा वोट उसको अच्छा मिला। आपको लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, ये थोड़ा हिंदू और वो थोड़ा करती है? हिंदू मुस्लिम भाई सभी करते हैं यार, उसमें एक जन को कहना सही नहीं है। मोदी जी के मुँह से तो नहीं सुना, बाकी उनके पार्टी के जितने भी नेता भड़काऊ बयान में ज़्यादा माने जाते हैं। कांग्रेस उनमें भी माने जाते थे। उसके लिए तो मैं दादा पापा से पूछना पड़ेगा, उनके ज़माने हम वोट नहीं डाले हैं। मोदी जी के ज़माने से मेरा पहला वोट था, इसे सवाल उनसे है। नहीं है उनसे सवाल कैसे कर सकते? मैं पूछ रहा हूँ जलवा मोदी का तीसरी बार भी वो है कि नहीं है इस बार? अब तो यार फीका पड़ रहा, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। जब हम लोग का बोर्ड नहीं था तो मोदी जी बने तब था, जो पहले में था सेकेंड में था, अब थर्ड में उतना नहीं देखने को मिला। अब आपका वोट बन चुका है, अब आपको लगता है कि मोदी का वो वर्चस्व अब धीरे धीरे घटता जा रहा है? मोदी डायरेक्ट मत बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्चस्व खत्म नहीं हो रहा। वो लोकप्रिय थे, लोकप्रिय रहेंगे, पर उनके जो नेता उनका वर्चस्व खत्म होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते जैसा मोदी जी का है। बाकी अब हमारा टाइम हो रहा घूमने आए। आप मानते हैं कि राहुल गांधी, आपने बोला कि वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप मानते हैं कि राहुल गांधी को लोग एज ए पॉलिटिशियन एक्सेप्ट करते हैं? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता भाई, क्योंकि अगर करते तो अब तक वो प्रधानमंत्री होते नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहता उतना। बाकी पब्लिक जाने। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ एक ही जगह से हम लोग। आप बताइए क्या राय है आपका सरकार के बारे में? 9-10 साल गुजारा है सरकार ने। सरकार का लेकिन इस बार होना चाहिए बदलाव होना चाहिए, बदलाव करें। क्यों बदलाव होना चाहिए? क्या क्योंकि इनके कार्यकाल में ये तो क्या नाम है, हर चीज़ रेट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, हर चीज़ में तेजी आ गया। फिर इनके कार्यकाल में नोटबंदी हुआ, महंगाई है, नोटबंदी हुआ, आम आदमी परेशान हुए, है ना। बड़े बड़े लोग परेशान नहीं, उनके नोट पता नहीं कैसे बदल गए जादू से कि कैसे, मगर आम आदमी को बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ तक सब्जी बाजी खरीदने के लिए नोट पैसा है पॉकेट में, खरीद नहीं सकते, बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में इतना लंबा लाइन है कि लोग 1 दिन 2 दिन लग जा रहे हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। बदल भी रहे तो थोड़े थोड़े। अब ज़रूरत तो फैमिली वाले हैं तो ज़रूरत तो रोज़ है भाई, रोज़ खरीदना रोज़ खाना है। अब रोज़ हम बदलने जाएंगे तो कहाँ से होगा? तो मतलब आप इसी पक्ष में है कि सरकार बदलनी चाहिए? 24 सरकार बिल्कुल बदलनी चाहिए, राहुल गांधी आए।